आज हम बात करने वाले सेकंड अनुप्रयोग विभवमापी के किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। हाँ, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, विभवमापी। ये हो गया विभवमापी का तार बिंदु ए और बिंदु बी, जो कितना लंबा होता है, 10 मीटर लंबा होता है। ये हो गया आपका 10 मीटर लंबा तार ए बी। अब इससे हम क्या जोड़ देते हैं, प्राथमिक परिपथ। जैसे कि हमने जब विद्युत वाहक बल की तुलना करे थे तो जोड़े थे, वैसे प्राथमिक परिपथ जोड़ देते हैं। ये हो गया उसका आंतरिक प्रतिरोध और यहाँ लगा देते कुंजी और इस प्रकार से इसको हम जोड़ देते हैं। और ये हो गया आपका प्राथमिक परिपथ। ये क्या हो गया आपका प्राथमिक परिपथ। और इस प्राथमिक परिपथ में क्या क्या आपकी, सबसे पहली बात तो प्राथमिक बैटरी। प्राथमिक बैटरी क्या होती है, जिसका हम एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग में नहीं ला सकते। हाँ, ये हो गया आपका क्या, परिवर्ती प्रतिरोध। और ये हो गया आपकी कुंजी। अब जैसे हम कुंजी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, धारा बहना स्टार्ट होती है सेल में से। माना इस सेल में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या होगा, ये जो आई धारा प्रवाहित होगी वो इस तार में से प्रवाहित होगी, जो कि 10 मीटर लंबा है। अब इस तार का कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, वो प्रतिरोध मान ले तो कितना आपका कैपिटल आर है। अब इस तार का प्रतिरोध जो कि कैपिटल आर है, यदि मैं यहाँ से प्राथमिक बैटरी द्वारा जो प्रवाहित धारा आई है उसका यदि इससे इंटू कर दो तो मुझे क्या प्राप्त होगा, विभव प्राप्त होगा। मतलब इस प्राथमिक बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित करने से इस तार का अपना प्रतिरोध है, और जब हम इस धारा का इंटू इस तार के प्रतिरोध से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विभवांतर अर्थात विभव प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि इस तार द्वारा, मतलब कि इस प्राथमिक बैटरी द्वारा इस तार पर क्या उत्पन्न किया जाएगा, विभव उत्पन्न किया जाएगा। और वो जो विभव वो मैं कितना मान लेता हूँ, विभव उत्पन्न किया जाएगा। हाँ, अब क्या करेंगे, हम द्वितीयक परिपथ जोड़ेंगे। जैसा आपका प्राथमिक परिपथ सेकंड अनुप्रयोग में, वही प्राथमिक परिपथ फर्स्ट अनुप्रयोग में था, लेकिन जो हमने द्वितीयक परिपथ बनाए थे ना, वो उसमें कुछ और था, यहाँ कुछ और था। बेसिकली हमें क्या करना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हम वो वाला सेल काम में लेंगे जिस सेल का मैं आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला सेल बना लूंगा। ये हो गया आपका सेल हो गया, जिसका जो विद्युत वाहक बल है वो कितने आपका ई है। अब हम जानते हैं विभवमापी में जितने भी सेल होते हैं, जितनी बैटरियां होती है, उनका धनात्मक सिरा बिंदु ए से जोड़ना रहता है। तो इस किससे जोड़ते हैं, बिंदु ए से जोड़ देते हैं। अब इस सेल का हमें क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। हाँ, हम क्या करेंगे, साथ ही साथ जो इसका ऋणात्मक सिरा है ना, इस ऋणात्मक सिरे को हम किससे जोड़ देंगे, आपके गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे। और इस गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़ देंगे, आपके जॉकी से जोड़ देंगे। ये किससे जोड़ दिए, जॉकी से जोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, सेल के समांतर में, इस सेल के समांतर में एक आपका प्रतिरोध लगा देंगे। ये हो गया। हम क्या करेंगे, जो आपका सेल है जिसका जो विद्युत वाहक बल ई है, उसके समांतर में एक प्रतिरोध जोड़ देंगे आर, और यहाँ क्या जोड़ देंगे, आपकी कुंजी जोड़ देंगे। इतना करेंगे हम। उसके बाद हमें बेसिकली क्या ज्ञात करना है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसे याद रिवाइंड कर लेते हैं। ई बराबर क्या होता है आपका, V प्लस आई इंटू कैपिटल सॉरी स्मॉल आर होता है। ये क्या है, विद्युत वाहक बल, ये टर्मिनल वोल्टेज, ये आपकी धारा, और ये क्या है आपका आंतरिक प्रतिरोध। अब यदि यहाँ से मुझे आर का फॉर्मूला बनाना हो, जो कि मुझे ज्ञात करना है आंतरिक प्रतिरोध, तो क्या होगा, V को इधर डालेंगे तो E माइनस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। अब आर का मान निकालना है तो मैं आई को भी इधर भेज दूंगा, तो E माइनस वी अपॉन क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल आर हो जाएगा। अब देखना, हम सभी जानते हैं ओम के नियम से जो आपका V बराबर होता है वो कितना होता है, आई इंटू कैपिटल आर होता है। अब यदि यहाँ से मैं आई का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो वो क्या बनेगा, V अपॉन आर इज इक्वल टू आई बनेगा। आर को इधर भेज देंगे तो मैं ये जो आई का मान है, इस आई के मान को यहाँ पर रखूंगा। देखना, E माइनस वी अपॉन आई का मान क्या है, V अपॉन आर, ओम के नियम से रखे V अपॉन आर आई के स्थान पे। अब देखो, ये आर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू आर। अब देखना, ये आर आ जाएगा आपका ऊपर, तो E माइनस वी अपॉन वी, और ये जो आर है वो क्या आ जाएगा, आपका ऊपर आ जाएगा, इस प्रकार से ऊपर। अब देखो, हम क्या करते हैं, इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं कि E अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, लिख सकते हैं सर।
E माइनस वी अपॉन वी है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं E अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी इंटू ये आर है, तो यहाँ पर आर लगा दिया। तो बेसिकली यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बन गया स्मॉल आर का, वो क्या बन गया, E अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी इंटू आर अपॉन स्मॉल आर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं E अपॉन वी माइनस वी से भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वी अपॉन वी कितना हो जाएगा 1, और यहाँ का बच्चा रहेगा आपका कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। मतलब कि यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि यदि मुझे इस आर का मान ज्ञात करना है तो मुझे प्रतिरोध मालूम होना, जो कि हमारे पास दिया हुआ है, साथ ही साथ मुझे ई का मान मालूम होना है ना। तो मेरा इस विभव मापी की सहायता से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ई का मान ज्ञात करूंगा और साथ ही साथ मुझे टर्मिनल वोल्ट के भी मान ज्ञात होना। जैसे मुझे ज्ञात हो जाएंगे मैं इन्हें यहाँ रख दूंगा और आंतरिक प्रतिरोध का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, तो हम इस सूत्र को काम में लाएंगे आपके, और इस विभव मापी की सहायता से सबसे पहले हम ई का मान ज्ञात करेंगे, ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये हो गया आपका। हाँ, अब देखना यहाँ में करना क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो जॉकी है इसे एक बार हमें कहाँ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो आपका जो विक्षेप आएगा वो किधर आएगा, इस साइड में आना चाहिए। और जब हम आपका जो जॉकी है उसे यदि इस साइड रखे तो आपका विक्षेप इधर आना चाहिए, तभी आपका जो ये सेटअप है वो क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अभी मैंने कुंजी को स्टार्ट नहीं किया हो, अभी मैंने ये वाली कुंजी को स्टार्ट नहीं किया हो, केवल कौन सा सेल अभी काम में आ रहा है, ये वाला सेल काम में आ रहा है। हाँ, तो देखो इसमें से क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो मैं जॉकी को इधर रखता हूँ तो विक्षेप इधर आ रहा है, इधर रखता हूँ तो विक्षेप इधर आ रहा है। मतलब बीच में कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु होगा जहां पर विक्षेप क्या होगा, शून्य आ रहा होगा। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि वो जो आपका बिंदु है वो है बिंदु आपका डी, और वो बिंदु डी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और इस बिंदु डी की जो लंबाई है वो कितनी मान लेता हूँ मैं, L1 मान लेता हूँ। L1 लंबाई पर जो है आपका विक्षेप आ रहा है गैलोमीटर में, वो कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। मतलब कि कोई भी विक्षेप नहीं आ रहा है, एकदम सीधा हो गया है। मतलब बिंदु डी पर आई का मान कितना है, 0 है। अब इसका कारण क्या है वो सोचने का प्रयास करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हमने फर्स्ट अनुप्रयोग में वैसे कहे थे कि मतलब कि यहाँ का जो विभव होगा, मतलब इस सेल का जो विभव होगा वो AB तार की लंबाई का जो विभव उसके क्या हो गया होगा, बराबर हो गया होगा ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका, इसे हम देते सेल नाम देते, सेल का जो विभव है, सेल का जो विभव है वो किसके बराबर हो जाएगा, L1 लंबाई के तार के विभव के बराबर हो जाएगा। तभी तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। हमने यहाँ पर रखे बिंदु डी, तो आपका गैलोमीटर कोई विक्षेप नहीं दिखा, मतलब धारा का मान कितना है, 0 है। अब ऐसा कब होता है, जब विभव का अंतर नहीं होता है। मतलब इस तार का जो विभव होगा, L1 लंबाई के तार का विभव इस सेल के विभव के क्या हो गया होगा, बराबर हो गया होगा। इसी कारण विभवांतर 0 हो गया, जिस कारण से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। मतलब ये लिख सकते हैं सेल का जो विभव हुआ L1 लंबाई के तार के विभव के बराबर है। हाँ, अब देखना सेल का विभव भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका टर्मिनल वोल्ट का, और दूसरा क्या होता है आपका विद्युत वाहक बल। दोनों में से किसका हमें उपयोग करना है, हमें बस यहाँ पर वही सोचना है। सेल का विभव भी 2 प्रकार का है, एक होता है टर्मिनल वोल्टा, एक होता है विद्युत वाहक बल। अब टर्मिनल वोल्टा की कब बात करते हैं, जब आपकी धारा प्रवाहित हो रही होती है, मतलब कि जब सेल काम में आता है। और विद्युत वाहक बल की बात हम कब करते हैं, जब सेल आपका काम में नहीं आता है, मतलब कि कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो देखो क्या इस सेल में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और न यहाँ में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब ये सेल काम में नहीं आ रहा है, ये सेल विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इस सेल के विभव के स्थान पे क्या लेना होगा, विद्युत वाहक बल को लेना पड़ेगा। किसे लेना पड़ेगा, विद्युत वाहक बल। मतलब कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर हो जाएगा, L1 लंबाई के तार के विभव के बराबर हो जाएगा। अब देखो एक बात जानते हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, एकांक लंबाई में उपस्थित विभव। एकांक लंबाई में विभव, बल्कि एकांक लंबाई का विभव हम कितना मानते हैं, फाई अर्थात विभव प्रवणता। तो यदि मैं L1 लंबाई का पूछूं तो L1 लंबाई का कितना हो जाएगा, L1 इंटू 5 हो जाएगा। यदि एक पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपए है, तो आपके 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, बस 10 का इंटू 5 से कर दो। 5 पेन की पूछूंगा तो 5 का इंटू 5 से कर दो। उसी प्रकार से आपको एकांक लंबाई में विभव मालूम है जो कि है 5, तो L1 लंबाई में कितना हो जाएगा, L1 इंटू 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, L1 लंबाई के तार के विभव के स्थान पे L1 इंटू 5 आ जाएगा। हाँ, तो बेसिकली इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या हमारा E है, तो जो आपका E है वो किसके बराबर आ गया, L1 इंटू 5 के बराबर आ गया। ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे हम,
बेसिकली हमने पहली परिस्थिति में क्या माने थे कि ये जो आपकी कुंजी थी वो क्या थी, बंद थी। अब यदि कुंजी बंद है तो ये जो आपका सेल है ना, वो यहां से भी धारा प्रवाहित कर सकता था, है ना। यहां से तो करेगा ही, जो कि गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, यहां से भी कर सकता था, लेकिन यहां से क्यों नहीं प्रयोग किया, क्योंकि आपकी कुंजी क्या थी, खुली थी। अब मैं दूसरी परिस्थिति में क्या करूंगा कि कुंजी को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। अब जैसे मैं कुंजी को बंद कर दूंगा, इसे हटा देते हैं, जैसे मैं कुंजी को बंद कर दूंगा तो यहां से भी क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस प्रकार से आपकी आई धारा इस प्रकार से प्रवाहित होने लगेगी, होगी। उसके बाद ये सेल यहां से भी अब धारा प्रवाहित करेगा और यहां से भी करेगा। जब पहली स्थिति देख रहे थे तो कुंजी आपकी खुली थी, जिस कारण यहां से धारा प्रवाहित नहीं होती, केवल यहां से हो रही थी। लेकिन अब कुंजी बंद है तो धारा यहां से भी प्रवाहित होगी और यहां से भी प्रवाहित होगी। फिर से हमें क्या करना है, जो आपकी जॉकी है उसे इधर रखना है, विक्षेप इधर आएगा, इधर रखना है, विक्षेप इधर आएगा। मतलब बीच में कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु होगा जहां पर जो आपका विक्षेप है वो प्राप्त ही होगा, मतलब कि धारा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं इसे इस बार लाके रख देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर लाके रखा तो मुझे यहाँ पर एक बिंदु E मिला, और इस बिंदु E की जो A से लंबाई है वो कितनी आपकी L2 है। कितनी लंबाई है, L2 लंबाई। मतलब L2 लंबाई के तार का जो विभव है वो इस सेल के विभव के बराबर नहीं, ये जो आपका संपूर्ण परिपथ है इसके विभव के बराबर आ गया है। हाँ, इस संपूर्ण परिपथ के विभव के बराबर आ गया है, क्योंकि ये सेल इसे भी संभाल रहा है और इसे भी संभाल रहा है। हाँ, तो बोल यहां से बिंदु L2 लंबाई का जो विभव हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, L2 लंबाई का विभव किसके बराबर हो जाएगा, आपका इस सेल के विभव के बराबर हो जाएगा, सेल के विभव के बराबर हो जाएगा, है ना। तभी तो क्या मिला, विक्षेप 0 मिला है। अब सोचो साथ में यहाँ पर भी धारा प्रवाहित हो रही है, ये सेल भी लगा हुआ है, प्राथमिक बैटरी भी लगी हुई है, फिर भी आपका गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं दिखा। मतलब कारण क्या है, कारण एक ही कि L2 लंबाई की जो तार का विभव है वो किसके बराबर हो गया है, इस सेल के विभव के बराबर हो गया। अब यहाँ पर हमें यही सोचना है कि ये जो आपका सेल का विभव है दो प्रकार का होता है, टर्मिनल वोल्टा, विद्युत वाहक बल। लेकिन यहाँ हम किसका उपयोग करेंगे, यहां पर इस बार हम उपयोग करेंगे टर्मिनल वोल्टा को। क्यों, क्योंकि देखो यहां से तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, आई का मान तो यहाँ पर क्या है, 0 है ना। लेकिन आपका सेल एक अन्य जगह भी तो काम आ रहा है ना, यहां में से तो धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो मतलब सेल काम में आ रहा है। और जब सेल कभी भी काम में आता है तो हम किस टर्म का उपयोग करते हैं, टर्मिनल वोल्टता। जो आपका विभव होता है वो क्या होता है, आपकी टर्मिनल वोल्टता होता है ना। यहां में से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, लेकिन यहां में से धारा प्रवाहित हो रही है ना, इसीलिए ये सेल काम में नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे तो काम में आ रहा है ना। और सेल जब भी काम में आता है तो हम किस टर्म का उपयोग करते हैं, टर्मिनल वोल्टा। मतलब जो आपका टर्मिनल वोल्टा है वो किसके बराबर हो जाएगा, L2 into phi के बराबर हो जाएगा। अब देखो जो आपकी टर्मिनल वोल्टा है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। जो आपकी टर्मिनल वोल्टा है वो मैं क्या मान लेता हूँ, इस सेल की जो टर्मिनल वोल्टा है वो कितनी V है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, L2 into phi। किसके बराबर हो जाएगा, L2 into phi। क्योंकि इस सेल का जो विभव है वो इस L2 लंबाई के तार के विभव के बराबर हो गया है। अब जबकि विभव प्रवणता होती है वो क्या होती है, एकाग्र लंबाई में उपस्थित विभव, तो L2 लंबाई में उपस्थित विभव क्या हो जाएगा, L2 into phi। तो मैंने क्या कर दिया, L2 into phi को टर्मिनल वोल्टा तथा V के बराबर कर दिया। हाँ, अब देखो हमें E का मान प्राप्त हो गया जो कि हमें ज्ञात करना था, V का मान प्राप्त हो गया जो कि हमें ज्ञात करना था, बस यहाँ पर मान रख देते हैं। तो E का मान क्या है, L1 into phi अपॉन V का मान क्या है, L2 into phi माइनस 1 इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। आगे स्मॉल r बराबर है L1 into phi अपॉन L2 into phi माइनस 1 इंटू R। 5 से 5 कैंसिल, तो फाइनली R की वैल्यू क्या मिलेगी, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया। हाँ, ये प्रतिरोध तो हमें मालूम होगा कितने ओम का होगा। L1 लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके नीचे क्या लगा रहता है, मीटर स्क्वायर का 10 मीटर का, उसकी सहायता से हम L1 का मान ज्ञात कर सकते हैं, L2 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, और हमें R का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। बस एक ही बात याद रखना कि पहली स्थिति में हमने कुंजी बंद रखे थे तो धारा यहाँ से भी प्रवाहित हो रही थी, यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। तो जो L1 लंबाई का विभव किसके बराबर आ गया था, विद्युत वाहक बल। चूंकि सेल काम में नहीं आ रहा था तो विद्युत वाहक बल के बराबर दी थे। अब जैसे हमने कुंजी को क्या किए, बंद किए, तो धारा प्रवाहित होने लगी। तो L2 लंबाई पर हमें ऐसे बिंदु मिला जहां पर विक्षेप नहीं दिख रहा था। हालांकि ये सेल यहाँ पर काम नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे काम आ रहा है, इसलिए हमने किसका उपयोग किया, टर्मिनल वोल्टा का उपयोग किए।
और वो किसके बराबर आ गया, 2 × 5। उसके बाद हमने ई और बी की मान को यहाँ पर रख दी, तो R = L1/L2 - 1 × कैपिटल R आ गया। अब यहाँ पर देखना दो गलतियां होती है। सबसे पहली गलती क्या होती है कि हमें इसको यदि चेक करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार जबकि उसे इधर रखना है, विक्षेप इधर आएगा, इधर रखना है, इधर आएगा, तो आपका जो व्यवस्था है वो क्या आपकी सही है। और ऐसा कब देखने मिलेगा, यदि आप ना जितने भी सेल का जो धनात्मक सिरा है उसे किससे जोड़ेंगे, बिंदु ए से जोड़ेंगे। यदि आपने बिंदु ए से नहीं जोड़ा होगा तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। ये पहली है सावधानी की आपको पहली सावधानी ये रखनी है कि जो जितने भी सेल का जो धनात्मक सिरा है वो बिंदु ए से जोड़ना है। दूसरी क्या है, देखो यहाँ पर एक बात देखना, जो आपकी प्राथमिक बैटरी है, इस प्राथमिक जो बैटरी का जो मान होना चाहिए वो इससे भी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राथमिक बैटरी है पहली बात तो इससे भी संभाल रही है ना, और साथ ही साथ इसे भी संभाल रही है, एक प्रकार से देख सकते हैं। तो एक बात याद रखना, जो प्राथमिक बैटरी की जो पावर है वो किससे अधिक होनी चाहिए, ये वाली जो बैटरी है या ये वाला जो सेल है उससे अधिक होना चाहिए।